अच्छा, एक बात बताइए, क्या दिन का ज्यादातर हिस्सा कुर्सी पर बैठे बैठे निकल जाता है? ऑफिस में, घर पर, है ना? हम सब इस आदत को बहुत हल्के में ले लेते हैं। लेकिन इसके पीछे ना कुछ सीरियस खतरे छिपे हो सकते हैं। पर घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छी खबर ये है कि इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा आसान है। तो चलिए साथ मिलकर समझते हैं कि ये बैठने की बीमारी आखिर है क्या और इससे बचा कैसे जा सकता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम अपनी आज की रियलिटी को समझेंगे कि हम कितना ज्यादा बैठे रहते हैं। फिर इसके खतरों को जानेंगे और उसके बाद हम सीधे सॉल्यूशंस पर आएंगे। परफेक्ट पोस्चर से लेकर मूवमेंट और एक हेल्दी वर्कस्पेस बनाने तक सब कुछ कवर करेंगे। जरा एक अंदाजा लगाइए कि साल में कितने दिन सिर्फ बैठे बैठे निकल जाते होंगे। 10 दिन? 20? नहीं, ये आंकड़ा आपको सच में चौंका देगा। पूरे 50 दिन। हाँ, आपने सही सुना, 50 दिन। मतलब साल के लगभग 2 महीने हम बस एक कुर्सी पर बैठे रहते हैं। अब जरा सोचिए कि इसका हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता होगा। चलिए इसी को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपनी इस गतिहीन हकीकत को थोड़ा और करीब से देखते हैं। और ये सिर्फ ऑफिस के 8 घंटों की कहानी नहीं है। नहीं, ये तो सुबह कार चलाने से लेकर रात में टीवी देखने तक हमारी पूरी लाइफ का हिस्सा बन गया है। अच्छा, तो ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल या गतिहीन जीवन शैली, इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल भाषा में कहें तो दिन का ज्यादातर समय बिना किसी खास फिजिकल मूवमेंट के बिताना। मतलब ये सिर्फ जिम न जाने की बात नहीं है, ये है घंटों तक एक ही जगह पर बैठे या लेटे रहने की आदत। ओके, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस लगातार बैठे रहने की कीमत क्या चुकानी पड़ती है? और देखिए, इसके असर सिर्फ कमर दर्द तक ही नहीं है। नहीं, ये तो बहुत गहरे हैं, हमारे शरीर के अंदर तक जाते हैं। चलिए देखते हैं कि जब हम घंटों तक एक ही जगह पर रहते हैं तो पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा होता है। और इसके जो प्रभाव हैं वो सच में हैरान करने वाले हैं। ये सिर्फ पीठ दर्द की बात नहीं है। जरा देखिए, सिर्फ बैठे रहने से दिल की बीमारियों का खतरा डबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड फ्लो धीमा पड़ जाता है। फिर डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है और ये हमारे दिमाग पर भी असर डालता है। एंग्जाइटी और डिप्रेशन की संभावना भी बढ़ जाती है। साथ ही हमारी जो कोर मसल्स हैं, पीठ की मांसपेशियां हैं, वो कमजोर होने लगती हैं और रीढ़ की हड्डी पर तो लगातार प्रेशर बना ही रहता है। अब ये फैक्ट सुनिए, ये सच में आंखें खोल देगा। जब हम सिर्फ बैठे होते हैं तो हमारे शरीर में फैट बर्न करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं ना, उनकी एक्टिविटी 90% तक गिर जाती है। 90%। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर कोई सिर्फ च्युइंग गम भी चबा रहा हो तो वो बैठे हुए इंसान से ज्यादा कैलोरी बर्न कर रहा है। सोचिए, स्थिरता हमारे मेटाबॉलिज्म को कितना ज्यादा स्लो कर देती है। तो इसका सल्यूशन क्या है? क्या स्टैंडिंग डेस्क ले लेना चाहिए? शायद नहीं। देखिए, सच तो ये है कि घंटों तक लगातार खड़े रहना भी अच्छा नहीं है। उससे पैरों में वेरिकोज वेन्स जैसी दूसरी दिक्कतें हो सकती हैं। तो असली विलेन बैठना या खड़ा होना नहीं है। असली विलेन है स्थिरता, एक ही पोजीशन में घंटों तक रहना। सल्यूशन है किसी भी एक पोस्चर में बहुत देर तक न रहना। ओके, तो प्रॉब्लम की जड़ तक तो हम पहुंच गए। अब बारी है सॉल्यूशंस की, और इसकी शुरुआत हम करेंगे सबसे बेसिक चीज से, हमारा पोस्चर, यानी हमारे बैठने का तरीका। चलिए एक परफेक्ट पोस्चर पाने के लिए इस स्टेप बाय स्टेप मास्टर क्लास को समझते हैं। देखिए, एक सही पोस्चर बनाना ना बिल्कुल एक बिल्डिंग बनाने जैसा है, जिसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। तो हम ये 4 आसान से स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले अपनी नींव यानी पैरों को मजबूत करेंगे। फिर अपने पेल्विस को सही जगह पर लाएंगे। उसके बाद अपनी रीढ़ को सीधा करेंगे और आखिर में कंधों और गर्दन को सही पोजीशन में सेट करेंगे, बिल्कुल नीचे से ऊपर तक। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप, अपने पेल्विस यानी कूल्हों को सही पोजीशन में लाना। आप चाहें तो इसे अभी मेरे साथ कर सकते हैं। बस अपनी कुर्सी पर बैठकर अपने कूल्हों को पूरा आगे की तरफ झुकाइए और फिर पूरा पीछे की तरफ। अब इन दोनों के जो बीच की पोजीशन है ना, बस वही है आपकी न्यूट्रल पोजीशन। यही आपकी रीढ़ की हड्डी का सबसे मजबूत बेस है। ओके, अब स्टेप 2, अपनी रीढ़ को अलाइन करना। बस एक चीज इमेजिन कीजिए, जैसे आपकी छाती से एक धागा बंधा है और कोई उसे धीरे 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 ऊपर छत की तरफ खींच रहा है। इससे क्या होगा? आपकी पसलियां अपने आप आपके पेल्विस के ठीक ऊपर आकर सेट हो जाएंगी, बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के। अब आते हैं स्टेप 3 पर, झुके हुए कंधों को ठीक करना। ये तो बहुत ही आसान है। बस अपने कंधों को ऊपर कानों तक उठाइए,
फिर उन्हें पीछे की तरफ खींचिए और फिर बिल्कुल रिलैक्स छोड़कर नीचे आने दीजिए। आप तुरंत महसूस करेंगे कि आपकी छाती खुल गई है और कंधों से सारा टेंशन चला गया है। और ये रहा फाइनल स्टेप, हमारी गर्दन। अक्सर हमारी गर्दन कंप्यूटर की तरफ आगे झुकी रहती है ना? इसे ठीक करने के लिए सामने देखते हुए अपनी ठोड़ी को धीरे से पीछे की तरफ खींचिए। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई डबल चिन बना रहा हो। इससे आपकी गर्दन वापस आपके रीढ़ की हड्डी की सीध में आ जाएगी। हाँ, पर एक बात जरूर याद रखिएगा, ये कोई जादू नहीं है जो एक दिन में हो जाएगा। हो सकता है शुरू में आप इस पोस्चर में 5 मिनट भी ना बैठ पाएं, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। हमारा लक्ष्य परफेक्शन नहीं है, बस हर दिन थोड़ा बेहतर करना है। धीरे धीरे इस टाइम को बढ़ाते जाइए जब तक आप आराम से 20 मिनट तक ऐसे ना बैठ पाएं। तो ठीक है, हमारा पोस्चर अब परफेक्ट हो गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि एक परफेक्ट पोस्चर में भी घंटों तक बैठे रहना ठीक नहीं है। याद रखिए, असली विलन कौन है? स्थिरता। हमारा शरीर एक जगह रहने के लिए नहीं, बल्कि मूवमेंट के लिए बना है। तो इसका इलाज क्या है? बहुत ही सिंपल, 20-20 का नियम। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के मुताबिक सिर्फ 20 मिनट तक लगातार बैठने के बाद ही नेगेटिव इफेक्ट्स शुरू हो जाते हैं। तो सॉल्यूशन, हर 20 मिनट में कम से कम 20 सेकंड के लिए मूव करना है। बस इतना सा। अपने फोन में एक रिमाइंडर लगा लीजिए, जब वो बजे तो 20 सेकंड के लिए उठिए, स्ट्रेच करिए या बस थोड़ा चलिए। ये छोटा सा बदलाव आपकी सेहत में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। और इसके लिए कोई जिम जाने की या लंबा चौड़ा वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, आप अपनी डेस्क पर ही ये सिंपल स्ट्रेच कर सकते हैं, जैसे कंधों को पीछे की ओर खींचना या साइड में झुककर स्ट्रेच करना। ये छोटी छोटी एक्सरसाइज आपके ऊपरी शरीर की सारी जकड़न को दूर कर सकती हैं। और पैरों का क्या? उसके लिए भी उपाय है। अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे ही एक पैर को सीधा करके अपनी हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रेच कीजिए, या फिर सबसे आसान, अपनी कुर्सी से बस कुछ बार खड़े हुए और बैठ जाइए। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होगा और पैरों में ताकत भी आएगी। चलिए, तो हमने पोस्चर की बात कर ली, मूवमेंट की भी बात कर ली। अब इन सारी चीजों को एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि हम अपने वर्क स्पेस को, जहां हम काम करते हैं, उसे ही हेल्दी कैसे बना सकते हैं। तो ये रहा आपका फाइनल एक्शन प्लान, एक चेकलिस्ट की तरह। पहला, रोज अपने न्यूट्रल पोस्चर को खोजने की प्रैक्टिस करें। दूसरा, 20-20 वाला नियम याद है ना? हर 20 मिनट में मूव करें। तीसरा, कुछ सिंपल डेस्क एक्सरसाइज को अपनी आदत में शामिल करें। और चौथा, ये पक्का करें कि आपका वर्क स्टेशन एर्गोनॉमिक रूप से सही सेट है। ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। और एक आइडियल सेटअप कुछ ऐसा दिखता है। देखिए, मॉनिटर सीधा आंखों के लेवल पर या उससे थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, और कोहनी, कूल्हे और घुटने, ये सब लगभग 90 डिग्री के एंगल पर होने चाहिए। ये छोटा सा एडजस्टमेंट आपके शरीर पर पड़ने वाले एक्स्ट्रा स्ट्रेस को काफी हद तक कम कर सकता है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, आज, अभी, आप कौन सा एक छोटा सा बदलाव करने वाले हैं? क्योंकि देखिए, जानना एक बात है और करना दूसरी। क्या आप अभी अपना 20 मिनट का रिमाइंडर सेट करेंगे, या शायद दिन में बस कुछ बार अपने पोस्चर को चेक करेंगे? कोई भी एक छोटी सी शुरुआत, आज ही अपने हेल्दी फ्यूचर की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाइए।